नमो बुद्धाय जय भीम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के 2565वें जन्मोत्सव बुद्ध पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर मैं शिवचरण मधुकर, प्रदेश संरक्षक एवं सलाहकार, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर, अपनी और संगठन की ओर से सभी देशवासियों और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं देता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध का संदेश हमें प्रेम, सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलते हुए मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उनके जीवन और आदर्शों से समानता, सद्भाव और न्याय जैसे शाश्वत मूल्यों में हमारी आस्था प्रबल होती है। इस समय जब हम पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के रूप में आए अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, हमें भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। मेरी कामना है कि इस पावन पर्व के अवसर पर हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए परस्पर भाईचारे की भावना को मजबूत करें। सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने घरों में महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध का जन्म दिवस मनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। भक्तों सब मंगलम, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आज इस संदेश के माध्यम से बहुजन इंडिया न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो बहुजनों की आवाज़ को पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी प्रकाशित कर रहे हैं। मैं पुनः बहुजन न्यूज़ इंडिया चैनल को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जय भीम। नमस्कार। सभी को आगामी 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बुद्ध पूर्णिमा है इसका त्रिविध महत्व है। इस त्रिविध महत्व से तात्पर्य है कि बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने बोधि प्राप्त की और बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ये बुद्ध का संदेश पूरे देशवासियों को मैं देना चाहता हूँ कि बुद्ध के उपदेश के द्वारा हम पूर्ण सत्य और सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उनका मुख्य जो उद्देश्य है शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने बताया है। तो मैं ऐसा आप सभी को पुनः से बुद्ध पूर्णिमा का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ठीक। पद नाम आपका? मैं धम्माचारी श्रीमनवी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। सभी को आगामी 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बुद्ध पूर्णिमा है इसका त्रिविध महत्व है। इस त्रिविध महत्व से तात्पर्य है कि बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने बोधि प्राप्त की और बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ये बुद्ध का संदेश पूरे देशवासियों को मैं देना चाहता हूँ कि बुद्ध के उपदेश के द्वारा हम पूर्ण सत्य और सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उनका मुख्य जो उद्देश्य है शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने बताया है। तो मैं ऐसा आप सभी को पुनः से बुद्ध पूर्णिमा का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पद नाम आपका? मैं धम्माचारी
श्रीमान भी त्रिरत्न बौद्ध महाराज। विजन इंडिया न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिस कारण मैं आज देश दुनिया को बुद्ध जयंती की का शुभकामना दे रहा हूं। आज बुद्ध जयंती 2 दिन पूर्व हम चैनल से जुड़ रहे हैं। बुद्ध ने प्रकृति के 3 लक्षण बताए, दुख, अनित्य और अनाथ। तो बुद्ध की जो शिक्षा है उसमें 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख इस प्रकृति का अस्तित्व है, हर व्यक्ति इसके संपर्क में आता है। और दूसरा कारण दुख का कारण बताया है कि कोई बगैर कारण के दुख नहीं होता, तो दुख का कारण है और दुख का निरोध है, और दुख निरोधगामी प्रतिपदा है, अर्थात दुख का निवारण का मार्ग है। तो आज हम पूरे विश्व को कोरोना महामारी के संदर्भ में देखते हैं, तो सारा विश्व भय और दुख से पीड़ित है। और आज ज़रूरत है कि बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने की, पूरे विश्व को इस पर गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। तो बुद्ध ने प्रकृति को 5 नियमों पर चलाने का नियम बताया कि अपने ऋतु नियम है, बीज नियम है, मनो नियम है, कर्म नियम है, धम्म नियम है। जो आज कोरोना का जो प्रकोप हुआ है वो बीज नियम और ऋतु नियम के कारण हुआ है। तो हमें बुद्ध जयंती के अवसर पर सारी मानव जाति को गंभीरता से सोचना चाहिए और हमें बुद्ध के बताए मार्ग से इस संसार से दुखों का निवारण के लिए उस रास्ते पर आरूढ़ होना चाहिए। तो मैं 2549वीं जयंती पर सभी देश दुनिया के वासियों को एक विनती करता हूँ कि बुद्ध का जो महत्वपूर्ण कोटेशन है उसमें बुद्ध ने कहा कि सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमनो, सब्बे भद्राणी पश्यन्तु माँ किंचन दुख मार्ग में। दुनिया में कोई व्यक्ति दुखी ना हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। तो मैं तो इस भय और दुख में वातावरण में सभी देश और दुनिया के बंधुओं से विनती करता हूँ कि आप भय से ऊपर आएँ, क्योंकि बुद्ध ने दूसरा सिद्धांत यही बताया है कि अनित्यता है। आज जो है, आज जो दुख है वो कल नहीं रहेगा। और दूसरा ये भी है कि बुद्ध ने अनात्म बताया है कि हम अमर नहीं हैं। निश्चित रूप से मृत्यु का कोई ना कोई कारण बनता है और हर व्यक्ति को इस प्रवाह में स्वयं ही चलना होता है। तो आज हमें भय से मुक्त होते हुए और वैज्ञानिक जो तरीके से बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए जो रास्ता हमें बता रहे हैं उस पर हम चलते हुए इस महामारी में हम लोगों को सुरक्षितता प्रदान करने का हमें अपने आप को सुरक्षितता धारण करनी चाहिए। तो धन्यवाद बहुजन इंडिया न्यूज़ चैनल का, जिसके कारण मैं पूरे विश्व समुदाय को बुद्ध के जन्मदिन की शुभकामना दे पाया। थैंक यू। सभी मित्रों को तथागत भगवान बुद्ध के पावन जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए हम सभी को मानवीय कार्य करने चाहिए। तथागत का ये संदेश हम लोगों के लिए है कि मानव मानव के काम आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें केवल और केवल मानवता के लिए सोचना चाहिए। हम सभी इसी दिशा में छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा संगठन हमने मुस्कुराहट के नाम से बनाया, जिसके माध्यम से हम भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रयास कर रहे हैं कि आम जन तक जो भी आवश्यकमंद ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता है उन तक आवश्यकता की चीज़ें हम पहुंचाएं। इसी प्रयास में हमारी संस्था मुस्कुराहट कार्य कर रही है और हम इसके माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों तक अपना सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तथागत का उद्देश्य यही रहा है
तथागत उद्देश्य यही रहा है कि एक दूसरे के हम काम आवें। और इस बुद्ध पूर्णिमा पर मैं यही निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि सभी लोग इसी प्रकार का कार्य करें कि एक दूसरे मानव के हम काम आएँ, क्योंकि कोरोना का काल है, हर आदमी इसमें त्रस्त है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दैनिक दिनचर्या का सामान भी नहीं जुटा पा रहे हैं। गत वर्ष जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया था और लगभग 400 परिवारों तक राशन और राह चलते राहगीरों को भोजन और अन्य चीज़ें हमने उपलब्ध करवाने की कोशिश की थी। अभी भी दुर्भाग्य से फिर ये लॉकडाउन लगा। फिर एक बार हम आप सभी लोगों के दोस्तों के सहयोग से बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस मानवीय कार्य में प्रयासरत हैं। हम यही चाहेंगे कि सभी लोग इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करते रहेंगे तो ये कड़ी जुड़ती जाएगी और हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। भगवान बुद्ध की इस विचारधारा को सभी लोग आगे फैलाएं। मैं पुनः आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस पूर्णिमा पर आप सभी लोग दीपक जलाएं, तथागत का स्मरण करें और जो भी आपसे बन सके दान के माध्यम से या सहयोग के माध्यम से एक दूसरे का मदद करने की कोशिश करें। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपका पद नाम? मैं रमेश चंद्र वर्मा, विकास अधिकारी LIC भरतपुर। मैं सभी देशवासियों को और विदेशियों को बधाई देना चाहता हूँ। बुद्ध का जो संदेश है वो मानवतावादी है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मैन टू मैन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित हो, यही बुद्धिज्म है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में मनुष्य को पवित्र करने का संदेश दिया। टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धम्म। जीवन में पवित्रता बनाए रखना यही धम्म है। मनुष्य को हमेशा सबसे पहले अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। उन्होंने कर्म पर बहुत विशेष जोर दिया है। बुद्ध कहते हैं टू रिफ्रेन ऑल इवल्स एंड डू गुड, कल्टिवेट अगेन एंड अगेन, क्लीन योर थॉट एंड माइंड, दिस इज द टीचिंग ऑफ बुद्ध। यानी मनुष्य को अकुशल कर्मों से बचना चाहिए और कुशल कर्म बार बार करने चाहिए, ये बुद्ध की शिक्षा है। कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं अपने कर्मों के हिसाब से कि जो व्यक्ति अकुशल कर्म करता है उसके पीछे दो पैसे चलता है, जैसे गाड़ी के पीछे, बैल के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। और जो अच्छा कर्म करता है उसके पीछे उसकी परछाई ऐसे चलती है जैसे मनुष्य के साथ चलने वाली परछाई जो उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बारे में बुद्ध का संदेश क्या बोलते हैं? बुद्ध अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए है। तो जो बुद्ध के विचारों को मानता है वो अपने आप में जागरूक होता है, और जागरूक जो है वो अपने पास बीमारी को आने ही नहीं देगा। निश्चित है, क्योंकि अपनी पावर इम्यूनिटी को बनाए रखेगा और मास्क भी लगाएगा, दूरी भी बना के रखेगा। तो बुद्ध तो एक विज्ञान है अपने आप में। आपका पद नाम? हाँ, मेरा नाम हरदेव सिंह बौद्ध है और मैं बुद्ध के विचारों को नमन करता हूँ, मानता हूँ। देश दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी की 2565वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं राम साहेब बौद्ध, जिला कोषाध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को मंगल कामनाएं एवं बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ एवं अपील करता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करें एवं तथागत गौतम बुद्ध के संदेशों व शिक्षाओं पर आस्वाद करें, अमल करें। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। समस्त धर्मधारियों को अपील की जाती है कि कोरोना महामारी में आप सभी
गाइडलाइन का पालन करें और दूरी बनाए रखें तथा दुख के कारण और निवारण और दुख के हेतु 4 आर्य सत्यों का पालन करें। 4 उत्तम सत्य जो हैं वे भगवान बुद्ध ने दिए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान बुद्ध की वाणी अमर संदेश के रूप में शुद्ध है। यदि हमें विश्व शांति कायम करनी है तो बुद्ध के संदेशों की तरफ जाना पड़ेगा। मैं विकल बेअकल बौद्ध भगवान बुद्ध के संदेशों की कामना करते हुए तथा प्रकृति से बारंबार विनती करते हुए सुख के सबके भले की कामना करता हूँ। सबका भलाओ हो, सर्वांत सुखाय सर्वांत हिताय सभ्ये बुद्धा नुभावन।